सबको नमस्कार। मेरा नाम आरजे लखा और इस वक्त मैं बैठा हूँ लुधियाना में और आपको पता है कि भरोसे का सफ़र चल रहा है, ज्योति टीएमटी प्रेजेंट्स भरोसे का सफ़र। इसी के चलते अभी हम पहुंचे हैं टीआरबी कंस्ट्रक्शंस में और मेरे साथ बैठे हैं इंजीनियर पुष्प अग्रवाल। तो इनसे जानते हैं कि बेहतर टीएमटी बार खरीदने में किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपका स्वागत है जी। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू, आपने टाइम दिया। सेम थैंक यू। और सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि अगर हम टीएमटी बार खरीदते हैं जी, तो किन 2-3 चीज़ों की जो बेसिक रहती हैं कि ख्याल रखना चाहिए? अगर जब भी हम खरीदने जाते हैं टीएमटी बार, कोई भी अगर नॉर्मल बंदा लेकर लेने जाता है, तो 3 चीज़ें 4-5 चीज़ें होती हैं जो बेसिकली आप देखते हैं। एक उसकी बनावट कैसी है, पहला नज़र उस पे जाता है कि उसके ऊपर क्या मार्किंग हुई हुई है, जी। क्या लोगो लगा हुआ है। जो अच्छी कंपनीज़ हैं, उनके लोगोज़ एम्बेडेड रहते हैं रिइंफोर्समेंट के ऊपर ही। हम स्टील बार जो सरिया को हम रिइंफोर्समेंट कह देते हैं, उसके ऊपर आप देखोगे तो कंपनी के लोगोज़ लगे रहेंगे। उनकी आईएसआई मार्किंग हुई होगी, सर्टिफिकेशन उनकी बाकायदा उस पर लिखी होगी। आईएस कोड्स होते हैं जैसे 1728, वो आपको बाकायदा उसके ऊपर दिखेंगे। जी। ये हो गया पहला। दूसरा, जब आप देखते हैं सर, क्या उसमें रिब्स ध्यान देते हैं कि उसकी कैसे उसकी रिब्स दी हुई हैं उन्होंने। रिब्स का काम क्या रहता है, जब वो कंक्रीट के साथ मिलती है तो उसकी बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है। स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छी हो जाती है। तो जब भी आप जाओ तो नेकेड आइज में आपको यही सब चीज़ें नज़र आएंगी जी। खरीदने टाइम। और तीसरा ये देख सकते हैं, अगर आप फिजिकली टेस्ट करेंगे तो अगर आप बेंड करते हैं तो सरिये में कहीं क्रैक नहीं आना चाहिए, तो वो कहेंगे कि बहुत अच्छा सरिया है। जी। और एक रस्टिंग जो सरिये को बहुत ख़राब करती है। जी, बहुत ज़्यादा इशू रहता है रस्टिंग का। कैसे, अगर सरिया कोई रस्ट होता है तो उसका क्या रहता है, रस्ट के बाद सरिये की वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है नॉर्मल सरिये से, जिसके कारण अगर कंक्रीट के साथ जब सरिया पूरा एम्बेडेड रहता है, उससे कंक्रीट में क्रैक्स आने लग जाते हैं, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके कारण कंक्रीट में क्रैक्स आने लग जाएंगे, एयरलाइन क्रैक्स आ जाएंगे। उसके बाद और आपकी जो स्ट्रक्चर की लाइफ है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली अगर हम कहें कि स्ट्रक्चर की लाइफ काफ़ी ज़्यादा रहती है, कंक्रीट स्ट्रक्चर की लाइफ 50-60 ईयर्स तक रहती है, बट अगर ऐसे क्रैक्स आने लग जाएं तो वही आपकी जो लाइफ साइकिल ऑफ कंक्रीट है वो डाउन होता रहेगा। ओके। जी, तो क्रोजन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अब तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली, अब जैसे ज्योति के सर हैं, वो क्रोजन रेजिस्टेंट आने लगे हैं, उसकी केमिकल उसके ऊपर वो करके ही भेजते हैं, सो दैट कि जब एयर के साथ कांटेक्ट में आता है सर का तो जंग ना लगे। ओके। सो जब भूकंप आता है तब भी हमें अपनी जान की बहुत चिंता होती है, जी। लाइफ की बहुत चिंता होती है। बिल्कुल। तो टीएमटी बार, एक अच्छा टीएमटी बार कैसे हेल्प कर सकता है लाइफ बचाने के लिए? देखिए, टीएमटी बार हम इसलिए स्ट्रक्चर एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर अगर हम यूज़ करते हैं, इस ये सब पैरामीटर्स को देख के ही टीएमटी बार्स का निर्माण किया गया है कि वो कंक्रीट के साथ, एक तो टीएमटी बार्स की डक्टिलिटी बहुत अच्छी है। जी। भूकंप में अगर कोई शेकिंग होती है, बेसिकली क्या कि हिलती हैं जो चीज़ें, बेंड थोड़ी सी होती हैं, तो टीएमटी बार डक्टाइल होता है, इसकी वजह से हम उसको यूज़ करते हैं। जी। अगर अच्छा टीएमटी बार रहेगा तो उसकी डक्टिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, जी। तो उसमें क्रैक्स आने के चांसेस बहुत कम है, या फिर फेल होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। ओके। यही अगर सरिया रिजिड रहेगा तो अब मान लिया अगर हम कोई रिजिड चीज़ को हिलाते हैं तो वो कहीं ना कहीं क्रैक्स मारने लग जाएगी। ओके। और एक और टेक्नोलॉजी बहुत इन है जिसके बारे में हम बहुत सुनते हैं, एलआरएफ टेक्नोलॉजी। जी जी जी। सो उसके बारे में भी आप हमें डिटेल में समझाइए कि ये एग्जैक्टली है क्या? देखिए, एलआरएफ टेक्नोलॉजी जैसे बेसिकली जब मैं इनकाउंटर किया ज्योति सर ये जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या रहता है, जब मॉल्टन, एक हम कहते हैं कुल्फ़ी कह देते हैं जनरल टर्म में, अगर कुल्फ़ी जब आती है तो सीधा ही हम फर्नेस में डाल के उसको सरिया बनाने लग जाते हैं। बट एलआरएफ टेक्नोलॉजी से क्या रहता है, जब जाएगा उसकी केमिकल कंपोजिशन वो दोबारा इनहेंस करते हैं सरिया का टेम्परेचर दोबारा बढ़ाकर। जी। जब केमिकल आपने पूरा एडजस्टमेंट कर लिया, जो क्वालिटी आपको चाहिए वो आपकी अचीव हो गई, जी। उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा सरिया आपका बनकर वापस आएगा विद प्रॉपर केमिकल कंपोजिशन, जो कि एक टीएमटी बार में चाहिए। ओके। जब आप टीएमटी बार खरीदने जाते हैं तो इस टेक्नोलॉजी के बारे में भी आप पूछ सकते हैं कि ये बिल्कुल टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं। बिल्कुल तो आपने एक ब्रांड का बहुत बार नाम लिया है, ज्योति। जी। सो ये भरोसे का सफर है, आपका भरोसा दिखता है ज्योति। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। भरोसा कैसे बना और कितना टाइम हो गया और क्यों बना? बेसिकली जब भी, अब दौर वो है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो बना रही हैं। जी। हर कोई चाहता है कि मेरे पास हर चीज़ बेस्ट आए। जी। मतलब मैं अगर पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे उसका वर्थ दिखे। जी। तो वर्थ तभी दिखता है जब आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, या फिर उसके ऊपर भरोसा आपका होने लग जाता है, बिकॉज वो सारे पैरामीटर्स आपकी फुलफिल करते जी। हैं। बीइंग एन इंजीनियर तो आप सारी चीज़ें वो जो आपने पढ़ी हुई हैं या फिर आपने एक्सपीरियंस की हुई हैं, आप वो ढूंढते हो, अच्छा जी इसमें है,
दैट्स वाई कि आपका भरोसा एक बार ही बन जाता है और देन यू गो फॉर दैट। तो बहुत सारी चीजें हमें पता चली हैं कि किस तरीके से हम एक अच्छा टीएमटी बार खरीद सकते हैं। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू, सेम हियर। Two